ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब जो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसके दो मेथड्स आपने सीखे थे, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लाइक हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि इस एसेट में 10,000 डेप्रिसिएशन होगा या इसका डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट का होगा। सो मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ऑल्दो इसके काफी मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में दो मेन मेथड्स हैं। नंबर वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब जैसे जैसे बैलेंस रिड्यूस होगा उस हिसाब से ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रिड्यूस होता जाएगा। सो पहले हम लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब जैसे हमें समझ में आ रहा है कि फिक्स अमाउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट हमारा हर साल में सेम रहने वाला है। एक ही अमाउंट होगा जो हर साल हमें डेप्रिशिएट करना है। सो ये मेथड मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसका हिंट दिया था जब हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सीखी थी। सो इस मेथड में क्या करते हैं कि जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, मतलब एसेट की कितनी कॉस्ट हमें डेप्रिशिएट करनी है, सो वो क्या होती है। पहला कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, which is purchase price plus all related expenses। जितने एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू योर बिजनेस, मतलब उस एसेट को बिजनेस में लाने में और यूज करने की फॉर्म में लाने में जितने भी एक्सपेंसेस किए, चाहे वो फ्रेट हो, कैरेज इनवर्ड हो, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस हो, इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो, सो जितने भी एक्सपेंसेस हैं। मान लो कोई एसेट आपकी लेनी थी जिसके लिए आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए था कि ये एसेट लें या कौन सी लें, तो वो जो एक्सपर्ट की फीस है वो भी कॉस्ट में आएगी। सो जितने एक्सपेंसेस उस एसेट को बाय करने में दिए वो सारे उसकी कॉस्ट का पार्ट है। दूसरी वैल्यू होती है स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप होता है रेजिडुअल वैल्यू, मतलब जब ये एसेट खत्म हो जाएगी तो कितने में बिकेगी, हमें कितना पैसा इस पर वापिस आने वाला है। कॉस्ट वो प्राइस है जो हम इनकर कर चुके हैं, और स्क्रैप वो वैल्यू है जो हमें एंड में जाके मिलेगी। सो एसेट की जो डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है कि कितनी कमी आई। मान लो आपने एक एसेट को खरीदा, बिजनेस में लेके आए, उसकी टोटल स्पेंडिंग हो गई से 1 लाख, उसमें से आपने 10,000 आपको उसके रेजिडुअल मिलेगा जब भी उसको सेल करोगे उसकी लाइफ के बाद। इसका मतलब उसकी जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो है कॉस्ट लेस स्क्रैप, कि ये वैल्यू में कमी आएगी। 1 लाख की खरीदी है, लाइफ जब इसकी खत्म हो जाएगी, यूज जब इसका खत्म हो जाएगा, 10,000 में बिकेगी, तो नेट हमें 90,000 का नुकसान होने वाला है। मतलब 90,000 इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है। तो जब इस वैल्यू को एसेट की लाइफ के ऊपर इक्वली स्प्रेड कर देते हैं तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। सो इस केस में क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाता है कॉस्ट लेस स्क्रैप ओवर लाइफ ऑफ एसेट। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स इन लाइफ ऑफ एसेट। तो अगर एसेट की लाइफ 10 साल है, आप उसको 10 ईयर्स यूज करने वाले हो तो 10 पार्ट्स में बांट दोगे। अगर एसेट की लाइफ 20 ईयर्स है तो उसको 20 में स्प्रेड कर दोगे, 5 है तो 5 में स्प्रेड कर दोगे। सो इस तरह से हमारे पास आ जाती है एनुअल डेप्रिसिएशन, जो कि फिक्स रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर बार हमें यही डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। मान लो एक एसेट है, आपने उसको परचेज किया 1,90,000 रुपीज में, उसके बाद उसको अपने बिजनेस में लेके आए तो कैरेज इनवर्ड आपने पे किया से 20,000 रुपीज, फिर उसको बिजनेस में इंस्टॉल कराना था। सो इंस्टॉलेशन के लिए आपने एक्सपर्ट को बुलाया और जितने भी खर्चे आपने पे किए, सपोज आपके पास है 40,000 रुपीज, आपने उस पर स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब आपने एस्टिमेट कराया कि इसका स्क्रैप जब ये मशीन खत्म हो जाएगी, जैसे मशीन्स हैं या मान लो आप कार्स की बात कर रहे हो या बसेस की बात कर रहे हो, तो जो भी एसेट खरीद रहे हो, तो जब उसकी लाइफ खत्म होती है, यूटिलिटी खत्म होती है, तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स, कुछ चीजें तो बची रह जाती है ना। एज इट इज हमें बस दिखेगी,
हमें मशीन भी दिखेगी, ये तो नहीं है कि वो हवा हो जाएगी, मशीन दिखेगी। तो उसकी लाइफ के बाद वो कुछ स्क्रैप में बिकेगी। सपोज इसका स्क्रैप है 50,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब इसकी कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली है, इसकी कॉस्ट प्राइस हमें पड़ रही है 1,90,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000। अब इसमें जीएसटी ऐड नहीं करते हैं, वो अलग रहता है, ठीक है। सो 2,50,000 कॉस्ट है, स्क्रैप है इसकी 50,000 जो ये एंड में हमें वापस दे देगी। इसका मतलब डेप्रिशिएबल कॉस्ट हो गई 2 लाख। सो नेट हमें ये एसेट की कॉस्ट पड़ी 2 लाख की। तो अगर इसकी लाइफ 10 इयर्स है तो 2 लाख को 10 इयर्स में स्प्रेड कर दो, 5 इयर्स है 5 में स्प्रेड कर दो, तो जितने इयर्स है, सपोज इसकी लाइफ जो है एसेट की 10 इयर्स है। अब लाइफ जो इयर्स में है वो बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना, बट जरूरी नहीं है इयर्स में ही करें। हम लाइफ को इस तरह से भी एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये एसेट अपनी लाइफ टाइम में कितना प्रोडक्शन करेगी या कितने घंटे चलेगी। जैसे बल्ब है, जब आप बल्ब खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी लाइफ इतने आवर्स है, कि जब भी इसको ऑन करोगे तो इसकी 10,000 आवर्स इसकी लाइफ है। तो मशीन की लाइफ या एसेट्स की लाइफ भी ईयर्स में भी आ सकती है, आवर्स में भी आ सकती है, आउटपुट में भी आ सकती है, बट सबसे सिंपल होता है ईयर्स में। तो हम ईयर्स वाला ही मेथड अभी फॉलो करेंगे। तो ये ईयर्स में हम इसकी डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने ईयर्स में इसको सॉल्व किया है, सो कॉस्ट लेस स्क्रैप, तो नेट कॉस्ट, डेप्रिशिएबल कॉस्ट हो गई 2 लाख की। वो कितने ईयर्स पे जा रही है, 10 ईयर्स पे। सो 2 लाख अपॉन 10 ईयर्स मतलब आपका एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 रुपीज। सो हर साल आपका 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन जाएगा। सो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप इतना डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे। सो इसे स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, कि जब हम इसको ग्राफ पे शो करें, थोड़ा सा अलग से बता रही हूं। मान लो मैं यहां पर ईयर्स लेती हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और यहां पर मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेती हूँ। तो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आपने मान लो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10,000, 20,000 लिया, तो हर साल हमारा डेप्रिसिएशन 20 होने वाला है। सो ये डेप्रिसिएशन का जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट जाता है, ये बराबर रहेगा। तो इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए कि आपका अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का फिक्स हो गया, हर साल इतना ही अमाउंट आपका जाएगा। तो 10 इयर्स बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू स्क्रैप के बराबर बचेगी। जैसे मान लो मैं यहां ईयर लिखती हूँ, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस तो जो हमने फर्स्ट ईयर में स्पेंड कर दी, ये तो यही रहने वाली है, कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब हर साल क्या होगा, जितना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से इसकी बुक वैल्यू कम होती जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में मान लो आपने 20,000 चार्ज किया, क्योंकि यही हमारा आ रहा है। सेकेंड ईयर में कॉस्ट तो कोई और जाएगी नहीं, 2,10,000। थर्ड ईयर में 1,90,000, फोर्थ ईयर में 1,70,000। तो इस तरह से जैसे जैसे इसकी लाइफ खत्म होगी, जो इसकी यूटिलिटी है वो खत्म होती जाएगी, तो हमारे एसेट की बुक्स में वैल्यू गिरती जाएगी। तो ये आ गई आपके 1,10,000। 8 इयर्स पे आ गई वैल्यू 90,000, 9 इयर्स पर आ गई वैल्यू 70,000, और लास्ट 10th ईयर जब इसकी लाइफ ओवर होने वाली है, यूटिलिटी खत्म होने वाली है, इसकी वैल्यू बच गई 50,000 स्क्रैप के बराबर। बाकी जितनी कॉस्ट थी वो हमने धीरे 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 राइट ऑफ कर दी और एसेट की वैल्यू गिरती गई। बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किया। जो आपका सिंपल मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन सीधे कॉस्ट में से कट जाता है, तो आपकी एसेट की वैल्यू इतने पर दिखेगी, ठीक है। इसे कहते हैं एसएलएम मेथड। अब इसी में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर सॉल्व करना हो तो वो कैसे आता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है डेप्रिसिएशन इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट के बेसिस पर कितना डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया 20,000, कॉस्ट थी 2,50,000, तो रेट कितना बढ़ गया 8%। मतलब हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 8%। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, या तो हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये कॉस्ट है, ये स्क्रैप है, ये लाइफ है ईयर्स में, तो आप डेप्रिसिएशन सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लोगे, या हम रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड
एट अ फिक्स्ड रेट, जो रेट फिक्स हो गया उसी रेट पर, मतलब इस केस में 8% ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की जितनी कॉस्ट है उस पर ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ईयर आफ्टर ईयर इसी कॉस्ट पर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये जो हमने कैलकुलेट किया 20,000 इस फॉर्मूले से, इसकी जगह पर हमारा क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट स्ट्रेट लाइन 8%, मतलब 8% के बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो हर बार डेप्रिसिएशन कितना होता, ये 20,000 कैसे बनता, 8% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, सो 20,000। सो हर बार हमें कॉस्ट पर ही, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, हर बार हमें कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लेना है। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, इसलिए इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कहते हैं, या फिर आप अपनी बुक्स में पढ़ोगे तो इसे कहेंगे फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, सो डिफरेंट नाम है लेकिन बात एक ही है कि हमें एक ही कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ईयर आफ्टर ईयर अमाउंट सेम हो जाएंगे। सो अगर हम अपना डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं तो कॉस्ट में से कट के बुक वैल्यू आती रहेगी, बट अगर यही आप कर रहे होते, सपोज फॉलो कर रहे होते प्रोविजन मेथड, तो किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन आती, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, अब आ गया कॉस्ट प्राइस आ गई 2,50,000, वो तो यही रहेगी। अब डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो हर साल 20,000, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो सीधे नहीं आ रही है। प्रोविजन मेथड में हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट बनता है। तो फर्स्ट ईयर में 20,000, नेक्स्ट ईयर में 20 और किया, 40,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया, थर्ड ईयर में 60 का एक्यूमुलेट हो गया, फोर्थ ईयर में 80,000 का डेप्रिसिएशन, फिफ्थ ईयर में 1 लाख का एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करते जा रहे हो। पहले साल 20, दूसरे साल आपका नेक्स्ट इसमें ऐड होके, ये वाला अमाउंट इसमें ऐड होके 40, नेक्स्ट इसमें 40 में नेक्स्ट ऐड किया 60, फिर नेक्स्ट 20 इसमें ऐड किया 80, फिर इसमें अगला डेप्रिसिएशन ऐड किया। तो ऐसे करते करते 10 इयर्स बाद क्या होगा, हम क्योंकि 20,000 हर साल डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो 2 लाख डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है या बुक वैल्यू है वो कितनी बचेगी, ये होती है कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। सो 2,50,000 और फर्स्ट ईयर में 20 है, सो 2,30,000। सेकेंड ईयर में कॉस्ट तो वही है, अब डेप्रिसिएशन 40 एक्यूमुलेट हो गया, सो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 2,10,000, फिर कॉस्ट लेस 60,000, 1,90,000। तो ऐसे करते करते रिटर्न डाउन वैल्यू 50 आ जाती है। सो ये हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड, बहुत आसान मेथड है। करना क्या है, जो भी रेट दे रखा है उस एक फिक्स्ड रेट पर कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो जितनी कॉस्ट है उतना डेप्रिसिएशन। मान लो आपका क्वेश्चन ये कहता है कि एसेट हैज बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ से 5 लाख रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन SLM बेसिस। इसे SLM बोलो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलो। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5 लाख इंटू 12%, मतलब कॉस्ट का 12%। सो कितना आ गया, 60,000 रुपीज। तो आप 60,000 रुपीज हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो ये मेथड है। अब इस मेथड में क्या है, किसी भी ईयर में अगर आपको बुक वैल्यू सॉल्व करनी है फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर, मान लो आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आप सीधे जानना चाहते हो कि अच्छा 7 इयर्स बाद कितनी बुक वैल्यू होगी, तो बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट प्राइस माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन, जितना आपका डेप्रिसिएशन है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स पास्ट, कितने ईयर पास हो गए। सो मान लो आप बुक वैल्यू सॉल्व करना चाहते हो एट द एंड ऑफ 6th ईयर, तो 6 ईयर पास हो चुके हैं। सो 2,50,000 कॉस्ट में से 6 इयर्स का डेप्रिसिएशन 20,000 के बेसिस पे, क्योंकि 20,000
पर एनम है इस क्वेश्चन में। और अगर ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं तो आपकी कॉस्ट होगी 5 लाख और डेप्रिसिएशन होगा 6 लाख। तो इस क्वेश्चन में 6th ईयर पे वैल्यू मैं इसके बिना बिना इस टेबल के 6th ईयर की वैल्यू सीधे सॉल्व कर सकती हूँ। 2,50,000 माइनस 6 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 1,20,000। सो वैल्यू आ जाएगी 1,30,000। अब आप चेक कर लो 6th ईयर में वैल्यू है 1,30,000। सो इसमें डेप्रिसिएशन जो सिंपल मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें बुक वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू नंबर ऑफ इयर्स। कितने ईयर पास हो गए हैं, 8th ईयर है तो 8 इंटू 20,000, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं अमाउंट कैलकुलेट करने में। एक ही चीज ध्यान रखनी है, अमाउंट रिमेन्स फिक्स्ड, स्ट्रेट लाइन है ना, अमाउंट डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहेगा। और अगर परसेंटेज दे रखी है तो क्या याद रखना है, इट इज प्रोवाइडेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट की कॉस्ट पर फिक्स्ड रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड अगली बार हम जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कर लेंगे देन वील प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूजिंग बोथ द मेथड्स, ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बुक का देख सकते हो, अमाउंट की कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद अकाउंट आपको बनाने आते हैं, है ना। हमने मेथड फॉर अकाउंटिंग पहले सीख ली है। सो उसके बाद आप अकाउंट बना के चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है, बुक से मिल रहा है या नहीं। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।